यहाँ जहरीले सांप हैं सर। जहरीले सांपों के लिए क्या ये प्रोजेक्ट कैंसिल करें? मैं उनसे बात करता हूँ। चलो सर, शांत हो आप जाओ, लोग शांत हो जाइए। सभी शांत हो शांत हो जाइए। जाओ। जंगल में सांपों का होना स्वाभाविक है। फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से उन सांपों को और इंसानों को कुछ नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। साहब, हमें सिर्फ सांपों का डर नहीं है। सरकार ने चुनी हुई जगह पर वन देवी का मंदिर भी है। वन देवी पहले ही काफी कठोर है। अगर आपने देवी की जगह पर बांध बनाया तो फिर देवी का गुस्सा और बढ़ेगा और बेवजह सबको तकलीफ होगी साहब। मंदिर के बिना हमारे भगवान रह भी सकते हैं, पर पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। आपको अपने भगवान की पूजा करने से पहले उसका महत्व जानना जरूरी है। विशेषज्ञों से जानकारी जुटाएं। साहब, आप सही कह रहे हो, पर हर एक गांव की कुछ परंपराएं रहती हैं साहब। वन देवी के मंदिर में अगर कुछ किया तो तकलीफें जरूर आएंगी, ऐसा हमारा मानना है सर। हाँ साहब, हमें सुख शांति से जीने दो। आप बांध बांधने की योजना रद्द कर दो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जरा शांत रहिए। साहब, जंगल में बांध बांधने के लिए हम राजी नहीं है, ये आपको पता चला है ना। कृपया आप बात मानिए और चले जाइए। बहन जी, आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर उसके साथ साथ हमें अपने भविष्य की फिक्र करना भी जरूरी है। अगले 10 सालों में पानी की मात्रा कम होने वाली है। ये कमी महसूस ना हो इसलिए इस जंगल की थोड़ी सी जगह सरकार ने जल भंडारण के लिए चुनी है। सरकार ने चुनी जगह पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। ये सारी वन विभाग की जगह है। इस पर रोक लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेहरबानी करके आप सब जाइए। साहब, जरा सुन लीजिए ना। साहब, आप हर जगह को वन विभाग की जगह है, राजस्व विभाग की जगह, राजमार्ग की जगह कहते रहते हो, पर इस गांव के हम सब लोग ये हमारे गांव का टुकड़ा है ऐसा सोचते हैं। सच बोलूं तो सालों साल हमने भरोसा रखे इन देवताओं ने ही इस पर्यावरण का रक्षण किया है। आपने ये जगह अब देखी होगी, पर हमारे पूर्वजों से हम इसे देखते आ रहे हैं। वन देवी के मंदिर के आजू बाजू की थोड़ी सी मिट्टी भी ले ली ना तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। वन देवी के मंदिर के आजू बाजू की जगह सालों साल जैसी है वैसी ही है। आप उसे मत हटाइए। मैं आपकी बातें सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। ये प्रॉब्लम शांति से सुलझाना था, इसलिए मैंने आपसे बात की। अगर आप में से किसी ने रोकने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे बात करके कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर, इसे साइड करो और रास्ता खुला कर दो। चलो। यस सर। मैं नहीं जाने दूंगा। आपको मेरे ऊपर से गाड़ी लेकर अंदर जाना होगा। देखो भाई, हमारे काम में बाधा मत डालो तुम। नए कानून लाकर गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया आपने। अब बांध बनाने का बोलकर वन देवी के मंदिर पर कब्जा करना चाहते हो क्या? मैं जिंदा हूं तब तक ये नहीं होने दूंगा। सरकार की सारी योजनाएं जनता के भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि जनता को डरा कर भगाने के लिए। जनता के लिए ये सरकार है, क्योंकि यही जनता सरकार को चुनती है। मेरी बात सुनो, गांव में गांव वालों के खिलाफ जाकर कुछ मत कीजिएगा। हमें ये मंजूर नहीं है। हम ये होने नहीं देंगे। हम ये नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। हम ये नहीं होने देंगे। आप जिसे रोक लगा रहे हो वो आपकी भलाई के लिए है। आप ये सही नहीं कर रहे हो। आप सबको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आप खुद यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। इंस्पेक्टर, इन सबको बाजू में करो और गेट खोल दो। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। पर ज्यादा मत करो। ये जुर्म है। ऐसा मत करो। हमें छोड़ दो। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। ये अपराध कर रहे हैं आप। नहीं, सुनिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। उसे मत हटाइए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये गलत कर रहे हैं आप। ये गलत कर रहे हैं। नहीं,
अंदर मत जाइए। जाओ यहाँ से, जाओ। आप नहीं है हमें। अरे साहब ऐसा मत कीजिए। कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम इतना चिल्ला रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। जल्दी चलो, जल्दी। सर इस जंगल की यही 20 एकड़ जगह बांध बनाने के लिए एलोकेट हुई है सर। अच्छा ठीक है, यहाँ देवी का मंदिर है, वो कहाँ वो है? वहाँ सामने ही है सर। चलो चलते हैं। क्या हुआ नंदिनी? पार्वतीपुरम में कुछ तो गलत होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जाकर देख कर आती हूँ। रुको नंदिनी, देवी की दैवी शक्ति अब वहाँ नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर कोई भी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर सकता है। तुम जल्दबाजी मत करो, जरा सब्र रखो। कलेक्टर साहब, गलत कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही पुरातन देवी का मंदिर है। सालों साल ये देवी यहीं पर है। ये जंगल उस माँ की संपत्ति है। साहब, आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उस मंदिर को हाथ मत लगाइए साहब। बांध की योजना में ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर जंगल के बीचों बीच होने के कारण अपने बांध की योजना के भी सेंटर पॉइंट पर है। इसलिए ये मंदिर शिफ्ट करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। साहब, गांव वाले इस मंदिर में क्या कोई पारंपरिक पूजा करते हैं? नहीं साहब। इस मंदिर के सरकारी कागजात आप में से किसी के पास है? नहीं साहब। तो फिर यह मंदिर यहाँ नहीं रहेगा, दूसरी जी जगह सर। शिफ्ट करते हैं। साहब, साहब,